देखो सीधी बात, प्री बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर हो चुके होंगे और बोर्ड्स के एग्जाम भी बहुत ज्यादा करीब हैं। ये वो समय होता है जहां पे टीचर के पास सबसे ज्यादा कमेंट, मैसेज, डीएम्स भरे होते हैं कि सर उनके प्री बोर्ड के एग्जाम्स या जो भी एग्जाम बोर्ड से पहले होते हैं, फाइनल से पहले होते हैं, वो अच्छे नहीं गए। कुछ कहते हैं कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि उनका पेपर ही अच्छा नहीं गया। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हम तो रिविजन भी करके गए थे, उसके बावजूद भी पेपर अच्छा नहीं गया। इन टोटल दो मेजर प्रॉब्लम आ पाती हैं, जैसे कि पहली होती है जहां पर बच्चा रिवीजन कर ही नहीं पाता है, और दूसरी मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि जहां बच्चा रिवीजन तो करता है लेकिन उसकी रिवीजन उतनी इफेक्टिव साबित नहीं होती कि वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए, यकीन मानो। आज से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले मेरे पास एक बच्चा आया था जिसकी सेम यही प्रॉब्लम थी कि वो रिवीजन इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा था, और यकीन मानो उसके पास सिर्फ 25 दिन थे। आपके पास तो फिर भी 2 महीने हैं, उसके पास सिर्फ 25 दिन थे। कुछ टेक्निक्स बताई, कुछ तरीके बताए अपने तब 13-14 साल के एक्सपीरियंस से, अब तो और 2 साल का ज्यादा एक्सपीरियंस है, और वो चीजें उसने अपने लाइफ में लागू की और उसके 72 आसपास, 72-75 के नंबर के आसपास उसने मार्क्स स्कोर किए, जहां पे उसकी उम्मीद सिर्फ 50 नंबर की थी। तो चलो जानते हैं अल्टीमेट प्लान रिवीजन का, जो कि आपके नंबरों को भी बहुत इफेक्टिवली बढ़ा देगा, मेरा यकीन मानिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज हम इस वीडियो में 2 मेजर चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो है प्रॉब्लम्स जिनसे आप सब जूझ रहे हैं, और एक है उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जिसके ऊपर ये वीडियो है। लेकिन जब तक प्रॉब्लम को ढंग से नहीं समझोगे, सॉल्यूशन के बारे में बात करना बेकार है। अब वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं। अब जिस बच्चे के बारे में मैं बात कर रहा था, यानी कि विनायक के बारे में, जब मैंने विनायक से पूछा कि भाई देख, सीधी सीधी बात करते हैं, तेरी लाइफ में प्रॉब्लम कहां है, जहां पे मैंने उससे सारी के सारी डिस्कशन करी, तो उसको रिवीजन के टाइम पे 3 मेजर प्रॉब्लम्स आ रही थी, जहां पे हर एक बच्चा, क्योंकि सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे बच्चे, बिकॉज उन 2 साल के अंदर अंदर मैंने ये टेक्निक बहुत सारे ऑफलाइन वाले बच्चों को बताई है और अब आपको बताने जा रहा हूं। तो आओ पहले इन 3 प्रॉब्लम्स के बारे में जान लेते हैं कि कहां कहां बच्चे को प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम और सबसे कॉमन प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शंस। देखो आप सबको पता है डिस्ट्रैक्शन बहुत अलग अलग प्रकार के, लेकिन मेजरली जहां पे आप डिस्ट्रैक्टेड हो अपने गोल से, वो है भैया आपका मोबाइल फोन, जहां पे आप चाहे कोई यूजलेस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी घंटों घंटों, या फिर आप कहीं ना कहीं उस फोन के अंदर कोई गेम खेल रहे हैं। अगेन मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूं, गेम खेलना गलत बात नहीं है, लेकिन गेम खेलते खेलते इतना मग्न हो जाना, इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाना कि अपने गोल से भटक जाना, ये बहुत बुरा बात है। अब सबसे बड़ा मेजर कारण डिस्ट्रैक्शन का तो मोबाइल फोन है, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास मोबाइल फोन हो ही ना, वो ये वाली वीडियो भी लैपटॉप में देख रहे हो या फिर पेरेंट्स के साथ बैठ के देख रहे हो, इतना डिस्ट्रैक्शन हो, लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्शन कहाँ है? कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ डिस्ट्रैक्शन, या फिर बैठे बैठे भी किसी और दुनिया में डिस्ट्रैक्टेड है। तो डिस्ट्रैक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है, मेजर डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन ही है, ये सब जानते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम आ जाती है टाइम शॉर्टेज की। देखो भाई, कहीं ना कहीं सुबह से लेकर दोपहर तक को स्कूल ही हो गया, उसके बाद आप में से बहुत सारे बच्चे कोचिंग भी जाते होंगे, जहां पे 2 से लेकर 3 घंटे, कभी कभार 4 घंटे तो वहीं बीत जाते होंगे आपके। अब बचे हुए टाइम में से कुछ टाइम तो आप डिस्ट्रैक्टेड ही हो, फिर आपको स्कूल के प्रोजेक्ट फाइल भी बहुत सारे बच्चों को दिसंबर जनवरी में बनानी होती है, नोट्स पूरे करने होते हैं, इंटरनल वाले मार्क्स के लिए आपको अपनी किताबें, अपनी नोटबुक पूरी करनी पड़ती, तो कहीं ना कहीं टाइम की कमी सबसे ज्यादा बच्चे को मिलती है। विनायक के साथ तो यही हो रहा था और आपके साथ भी शायद यही हो रहा होगा। लेकिन तीसरी और एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ चल रही है, वो है रॉन्ग वे ऑफ डूइंग रिवीजन। जी हाँ, अगर मैं विनायक की बात करूं तो वो भी कितनी बार मुझसे उससे पहले बात कर चुका था किसी भी छोटी छोटी चीजों के ऊपर। कभी उसके रिजल्ट कम आता था स्कूल के टेस्ट के पेपर में, तो मैं उसे मोटिवेट करता था, तो वो मेरे से मोटिवेट होता था, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के मोटिवेट होता होगा, लेट्स से ऐसी ही कोई वीडियोस देख के मोटिवेट होता होगा, तो वो क्या करता था, बस किताबें खोल के पढ़ने बैठ जाया करता था कि आज तो भैया मैं मोटिवेट हूं, आज तो मैं 3 चैप्टर पढ़ लूंगा। क्वेश्चन आंसर पढ़ता था कि भैया मैं ऐसे कर लिया, अच्छा ये तो मैंने वहां कर रखा, अच्छा ये तो मैंने पहले भी कर रखा, और कहीं ना कहीं उसको लगता था कि उसकी पढ़ाई हो रही है। सिर्फ किताब खोल के रीड करने से उसको ऐसा लगता था कि उसकी पढ़ाई हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? जब पेपर में सेम क्वेश्चन लिखने को आए तो ढंग से आंसर तक फ्रेम नहीं कर पाए, या फिर बिल्कुल ब्लैंक हो गया। क्यों? क्योंकि भैया रिवीजन करने का तरीका ही गलत था। लेकिन ये तो प्रॉब्लम हुई, अब सॉल्यूशन कहाँ है? आंसर है, सॉल्यूशन छुपा हुआ है आपके इन 5 उंगलियों के अंदर। जी हाँ, क्योंकि बात करने वाले हैं 5 फिंगर रूल के बारे में, यानी इन सॉल्यूशंस जिनको मैंने 5 फिंगर रूल्स के तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें आपके भैया एक तीर से मल्टीपल शिकार होंगे। सबसे पहला,
अगर आप पढ़ाई करने के लिए आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा तो वो भी आपकी हेल्प करेगा, लेकिन मेजरली आपकी हेल्प कहां करेगा, जहां पे आपकी रिवीजन को ये इफेक्टिव बनाएगा। जो भी आप एक बार पढ़ लोगे, अगर ढंग से इस रूल को फॉलो करते हुए आपने पढ़ा, तो एग्जाम में कहीं ना कहीं वो आउटपुट निकलेगा, बेहतर तरीके से आंसर लिख के आओगे, ये मेरा यकीन मान लो। तो इस 5 फिंगर रूल को आओ शुरू करते हैं, बेसिकली अपने इन सॉल्यूशंस को आओ शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है द थंब, यानी कि प्रायोरिटी। आओ इसके बारे में बात करें। अंगूठा हमारी 5 उंगलियों में सबसे छोटा लेकिन सबसे स्ट्रांग भी होता है, बिल्कुल सही। इसी प्रकार से हमारे सिलेबस में एक ऐसे हिस्से होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज के होते हैं। अगर आप लोग हमें बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे तो हम 80-20 रूल पे हमेशा से बिलीव करते हैं, खासकर 9th और 10th क्लास के लिए। 80-20 रूल में हम लोग 20% सिलेबस पढ़ाते हैं, जहां पे 80% आपका पेपर बनता है। तो आपको भी ये अपने टीचर से या हमारी पुरानी वीडियोस की मदद से कहीं से भी जानना पड़ेगा कि आपके सिलेबस में वो 20%, वो 30% हिस्सा कौन सा है जिससे सबसे ज्यादा सिलेबस बनता है। होता क्या है, बच्चे शुरुआत में इजी चैप्टर्स को उठा लेते हैं कि हमें ये आसान लगता है, बहुत ज्यादा समय देते हैं सिर्फ 1-2 नंबर्स को अचीव करने के लिए, मतलब 1-2 नंबर के क्वेश्चंस को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा समय देते हैं उन चैप्टर्स में जो लाइट वेटेज के हैं। यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी एनर्जी को झोंक देना है उन कम टॉपिक्स में जिनकी वेटेज ज्यादा है, जो हर साल बोर्ड में रिपीट होते हैं। ध्यान रहे द थंब, यानी आपको प्रायोरिटाइजेशन एक लिस्ट बनानी है कि पहले मैं सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर से सबसे कम वेटेज वाले चैप्टर पे जाऊंगा, अनटिल अनलेस वो हमारे पढ़ाई को अफेक्ट ना कर रहे हो। कुछ चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, बट यहाँ पे मैं अभी रिवीजन की मेजरली बात कर रहा हूँ। रिवीजन करोगे तो कोई भी चैप्टर की कर सकते हो। इन दैट केस आपको सबसे पहले हाई वेटेज के टॉपिक्स को उठाना है। अब अगर चले सेकंड, यानी कि इंडेक्स फिंगर यानी कि ट्रिगर फिंगर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे आप गोले तो चलाते हो लेकिन आप इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल पॉइंट आउट करने में भी करते हो। अब होता क्या है, बच्चा रिवीजन करता है और किताबें बंद करके बैठ जाता है। नहीं, यहां पे आपको क्या करना है, अपने इंडेक्स फिंगर पॉइंट आउट के रूप में जैसे हम यूज करते हैं, ऐसे अपने सिलेबस को रिकॉल करना है। यानी आपको द थंब के बाद जो भी आप पढ़ रहे हैं, जितना भी 45 मिनट का सेशन लगा रहे हैं, 45 मिनट का सेशन आपको अब याद रखना है कि मेरी इस उंगली की बारी है। इन दैट केस आपको 45 मिनट सेशन में आपने जो भी पढ़ा आपको एक्टिव रिकॉल करना है, किताबें बंद करनी है। 5 मिनट तक मैंने क्या पढ़ा उसको अपने मन में रिवाइज करना है। नहीं कर पा रहे, इसका मतलब 45 मिनट में आपने ढंग से पढ़ाई ही नहीं करी है। उसके बाद मिडल फिंगर, यानी कि हमारी फोकस फिंगर। यहां पे अब क्या करना है आपको, सुनो। ये तो मैं अगेन मानता ही नहीं कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन से जीवन भर के लिए अपने दूर हो जाओगे। अगर ऐसा है तो आप सुपर ह्यूमन हो गए हो। तो डिस्ट्रैक्शन तो लाइफ में अभी भी रहेंगी, लेकिन आप अपने डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम सेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हफ्ते में 2 दिन 1-1 घंटा वीडियो गेम खेलता हूँ PS पे। मुझे खेलना पसंद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कभी भी खोल के बैठ जाता हूँ और घंटे घंटे खेलता रहता हूँ। नहीं, तो मैंने अपने डिस्ट्रैक्शंस के लिए एक टाइम फिक्स कर रखा है कि भैया मैं इतने बजे ये करूंगा, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन भी मिलती है काम करने में, फोकस भी रहता है। मान लो आज अगर मेरा गेम का, वैसे आज नहीं है, बट मान लो आज मेरा गेम खेलने का दिन है, तो पूरा दिन मुझे उसकी एक्साइटमेंट तो रहती है, लेकिन मैं अपना काम भी फोकस से करता हूँ कि आशु नहीं बेटा काम पे ध्यान दे, वो तेरे को रात को करना है ना। लेकिन अगर आपने कोई टाइम फिक्स नहीं कर रखा होगा तो बार बार आपका हाथ फोन पे जाएगा, गेम पे जाएगा या किसी भी चीज पे जाएगा। तो टाइम को फिक्स कर लो और उसी टाइम पे वो काम करो। स्क्रीन टाइम को कम करने की कोशिश करो और उस स्क्रीन टाइम में भी कुछ यूजफुल चीजें देखने की कोशिश करो। नहीं तो ठीक है, अगर आपने कोई टाइम रील स्क्रॉल करने के लिए भी फिक्स किया है, वैसे तो अवॉइड करो, नहीं हो सकता तो एक फिक्स टाइम पे ही काम करो। फिर आती है रिंग फिंगर, यानी कि कमिटमेंट फिंगर। जैसे मैंने अपनी शादी की अंगूठी पहन रखी है ना, मैंने किसी को कमिटमेंट दिया हुआ है ना, आपको भी कमिटमेंट देना। नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं, आपको कमिटमेंट देना है अपने आप को कि मैं जो भी रिवीजन करूंगा लिख के करूंगा। चाहे एक परिभाषा पढ़ रहा हूं लिख के करूंगा, एक डेरिवेशन कर रहा हूं लिख के रिवाइज करूंगा, एक डिफरेंस की टेबल बना रहा हूं लिख के पढ़ूंगा। जो भी करूंगा नोटबुक पेन साथ में रख के लिख के करूंगा, सिर्फ ओरल रिवीजन नहीं करूंगा, ये प्रॉमिस करना है। क्योंकि जब आप कोई भी चीज लिख के प्रैक्टिस करते हो तो वो आपकी लॉन्ग मेमोरी में स्टोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या मोस्ट ऑफ द नॉलेज लॉन्ग मेमोरी में जाके स्टोर होती है, जिसकी वजह से पेपर के टाइम पे जब आप वो टॉपिक याद करते हो उसके बाहर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अपन आपको कमिटमेंट देनी है कि जो करूंगा लिख के करूंगा। अब चलते हैं सबसे छोटी लेकिन सबसे इफेक्टिव फिंगर में से एक, यानी कि हमारी पिंकी फिंगर, हमारी लिटिल फिंगर, यानी कि एक रियलिटी चेक। अब जो रियलिटी चेक है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक एवरेज बात कर लेते हैं। सुनो, आपने जो भी पढ़ाई की आप उससे डेली बेसिस पे, हफ्ते के बेसिस पे चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूं, संडे को आपने जो भी पढ़ा है उसको चेक करना है एक सैंपल पेपर या उन सारे सब्जेक्ट के जो भी आपने चैप्टर किए हैं उनका एक पेपर बना के। डेली में कैसे, मान लो आपने रात को 1 घंटा निकाला कि आज मैंने अगर
इस सब्जेक्ट का ये वाला चैप्टर पढ़ा है तो मैं इसके 20 क्वेश्चन सोने से पहले बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ये है भाई साहब आपकी ये वाली फिंगर रियलिटी चेक। वो 20 क्वेश्चन ही आपको बताएंगे कि भैया आप कितने पानी में हो। आप हर रोज रात को अपने टीचर को तो नहीं बोल सकते, ट्यूशन टीचर को तो नहीं बोल सकते, घर वालों को तो नहीं बोल सकते कि मेरा टेस्ट लो। अगर कोई है ऐसा तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आपको खुद को काम करना होगा। अपने आपको रियलिटी चेक रोज सोने से पहले देना ही होगा। हर एक टॉपिक जो आपने पढ़ा है उसके, अगर एक ही टॉपिक पढ़ा, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, एक ही चैप्टर पढ़ा है, उसके 20 क्वेश्चन। मान लो आपने 2 सब्जेक्ट्स के आधे आधे चैप्टर पढ़े तो दोनों के 10-10 क्वेश्चन, लेकिन 20 क्वेश्चन बनाने से पहले सोना नहीं है। इसको कमिटमेंट में भी डाल लो और ये वाली बात भी ध्यान रखना। तो ये 5 चीजें जो आपके यहाँ पे हैं लिख लो, मैं तो कह रहा हूं कहीं पे सामने चिपका दो कहीं पे, लेकिन इन 5 चीजों को फॉलो करोगे तो ये प्रॉब्लम्स चिट्ठी भर, एक नमक के दाने जितनी भर आपको लगने वाली है। और यही सारी प्रॉब्लम विनायक को भी बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद उसने जब इन सब चीज़ों पे डेडिकेटेडली काम किया। आप सबको लगता है कि मैं करूंगा या इससे कुछ नहीं होगा, एक बार करके तो देखो, बिगड़ने तो वाला कुछ है नहीं। यहाँ पे मैं आपको कुछ गंदी बात तो बता नहीं रहा हूँ, कुछ नुकसान तो होगा नहीं, क्या पता बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए, और क्या पता नहीं होगा ही होगा, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ। बाकी इस चैनल पे हम लोग बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोज और लाएंगे। आपको कहां पे किस प्रकार की प्रॉब्लम और हो रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बहुत जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप ये चीजें आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक आपको लेके जाएं, मुझे पूरा यकीन लेके जाएंगे। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। लव यू।